आप सीख रहे थे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन के नियम, जो भी रूल्स है वो सारे रूल्स आप यहाँ पर सीख रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया था। जितने भी रूल्स है इंग्लिश में, जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जैसे टी एच, ये लेटर्स होते हैं, टी एच को हम कैसे प्रोनाउंस करें और टी को हम किस तरह से पढ़ें, जैसे ट पढ़ा जाता है टी को, ये सारे रूल्स तो हमने प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें कंप्लीट कर लिए हैं और सारे कंप्लीट हो भी चुके। इंग्लिश के वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंस करने के जो भी नियम हैं, रूल्स है, वो आपने अगर नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं रूल्स। इन सारे लेटर्स को पढ़ने के, इंग्लिश के जो वर्ड्स आए ना, तो उनको किस प्रकार से हम करेक्ट प्रोनाउंस करें, वो सारे नियम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज आप जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ रूल्स, उच्चारण से जुड़े हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। मतलब कहाँ पे हम कौन से लेटर को साइलेंट रखें, कहाँ पर हम कौन से लेटर को प्रोनाउंस नहीं करते, बोलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो छोटी मोटी जानकारी है वो आप जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट में अगर जी यू प्लस स्वर, यानी कि जी यू के साथ स्वर आए, तब हम जी यू का उच्चारण, जी यू को क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं, जी यू को ग पढ़ते हैं। जैसे जी यू है और जी यू के जस्ट बाद में क्या है, स्वर है, ई है, ई स्वर है, तो गैस, यहाँ पर जी यू को हम पढ़ रहे हैं गैस, और यहाँ पर भी जी यू और उसके बाद में स्वर क्या है, ए, तो हम जी यू को पढ़ रहे हैं गार्ड, यानी कि ग, गेस्ट, गाइडेंस, गिल्ट, गिल्टी, गाय। तो इस प्रकार से इन सारे स्पेलिंग्स में हम जी यू को ग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी यू के जस्ट बाद में क्या है, स्वर है। जैसे कि इसमें जी यू ई है, फिर जी यू के बाद ए है, जी यू के बाद ई है, ये स्वर है, ई के ई, और ये आई है ना, जी यू के बाद ये भी स्वर है, आई है यहाँ पर। इनमें क्या है, सब में जी यू के बाद में स्वर है, और यहाँ पर जी यू के बाद में वाई है, लेकिन इसको हम गाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गाय। तो इस प्रकार से गवावा है ना, इसमें इस स्पेलिंग में जी यू ए है, ठीक है, जी यू ए है, इसमें जी यू को हम आधे ग के रूप में पढ़ते हैं, गवावा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जी यू के बाद में, बाकी तो आपको जितनी आप रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जी यू के बाद में अगर स्वर हो तो हम जी यू का उच्चारण हम ग करते हैं, ग पढ़ते हैं। ये है फर्स्ट रूल। नेक्स्ट क्या है, नंबर सेकंड पे है कि एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में एच का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि एच से शुरू है सारी स्पेलिंग्स, और यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं होगा, मतलब कि एच को हम बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। जैसे कि हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, एच इसमें साइलेंट रहता है। जैसे हॉनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर। क्या पढ़ेंगे, ऑनर। इसमें भी हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर। क्या पढ़ेंगे, आवर, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में एच का उच्चारण नहीं होता, शुरू में होने वाले एच का उच्चारण नहीं होता, ठीक है, इस तरह से। अब सब में ऐसा नहीं है, जैसे एच ई ही होता है, वहाँ पे एच का उच्चारण होता है, लेकिन एच के बाद में ओ आता है ना, लगभग इन स्पेलिंग्स में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आई और ई आई के बाद, मतलब आई और ई आई के बाद अगर जी एच हो, क्या हो, जी एच, और जी एच के बाद टी हो, क्या हो, टी, जी एच के बाद टी होता है ना, तो टी का उच्चारण नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता, मतलब हमेशा हर स्पेलिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर स्पेलिंग में ए यू और ओ यू के बाद जी एच होता है तो जी एच का उच्चारण नहीं होता, हम जी एच को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि ओ यू है यहाँ पर, फिर जी एच है, तो ये ओ यू नहीं पढ़ा जाएगा, ओ यू के बाद ये जी एच नहीं पढ़ा जाएगा, ओ यू तक ही स्पेलिंग हम पढ़ेंगे। बाऊ, क्या पढ़ रहे हैं, बाऊ, तो जी एच नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, स्पेलिंग में तो लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। आगे क्या है, जैसे कि ये है प्लाऊ, ओ यू के बाद जी एच है, तो हम जी एच को नहीं पढ़ेंगे। आगे क्या है, आई और ई आई के बाद जी एच और जी एच के बाद टी, ठीक है, जी एच के बाद टी होगा, इसका उच्चारण नहीं होगा ज़्यादातर, मतलब सब में ऐसा नहीं होता है। और ए यू और ओ यू के बाद जी एच का उच्चारण भी कई बार नहीं होता है। अब आपको
ये नियम शायद ऐसे याद ना हो, लेकिन हम स्पेलिंग्स देख लेते हैं एक बार, फिर मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि BOUGH क्या है, यहाँ पर GH नहीं पढ़ा जाएगा। BOUGH बाउ, क्या पढ़ रहे हैं, बाउ, यानी कि OU के बाद, ठीक है, OU के बाद अगर GH आता है ना, तो अब हम GH को नहीं पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। OU के बाद GH और AU आएगा तो हम GH को नहीं पढ़ेंगे। आगे इसमें भी ऐसा ही है, प्लाऊ में भी GH को नहीं पढ़ रहे हैं, OU के बाद GH है ना, इसलिए। अब यहाँ पर बॉट, क्या पढ़ रहे हैं, बॉट, OU के बाद GH है, क्या है, OU के बाद GH है, हम GH को नहीं पढ़ रहे हैं, बॉट, GH तो गायब सा हो गया, मतलब साइलेंट है, इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे ही ब्रॉट, OU के बाद GH है, नहीं पढ़ा जाएगा, ब्रॉट। डिलाइट, क्या है, डिलाइट, यहाँ पे रूल बता देती हूँ। ये I और EI के बाद GH है, I और EI के बाद, जैसे कि ये I है और यहाँ पर GH है, डिलाइट, यहाँ पर भी GH नहीं पढ़ा जाएगा, GH नहीं पढ़ा जाएगा, I और EI के बाद। अब यहाँ पे है ड्रॉट, OU के बाद GH है, तब हम GH को नहीं पढ़ रहे हैं, ड्रॉट पढ़ रहे हैं। तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जितनी स्पेलिंग्स दे रखी है, एक दो बार आप इनको पढ़ लोगे तो आपको रीडिंग में, इंग्लिश को पढ़ने में कभी परेशानी नहीं आएगी। बट कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो बार। जैसे इसके बाद क्या है, फ्लाइट, क्या पढ़ रहे हैं, फ्लाइट। यहाँ पर नियम क्या था, ये रूल है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। I और EI के बाद GH आता है ना, I और EI के बाद, याद रखना आप, तब हम GH को नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसमें है फ्लाइट, लाइट, I के बाद GH है, नाइट, राइट, माइट, साइट, हाई, टाइट, इन सभी में I के बाद GH है, तो हम GH को नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में। आप खुद से पढ़िए और समझिएगा ज़रूर। अब इसमें भी ऐसा ही है, थाई, I के बाद GH है, नॉटी, AU के बाद GH है, तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। I के बाद भी है, तब भी नहीं पढ़ेंगे। इस EIGHT है, ठीक है, T यहाँ 8 है, ये 8 लिखा हुआ। इसी प्रकार से इसमें है थ्रू, क्या है, थ्रू। अब यहाँ पर GH को नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, OU के बाद GH है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर इसमें नेबर में, दो में, ऑल्दो में, दो में, ठीक है, ऑल्दो, दो, और इसको भी दो पढ़ेंगे। इनमें भी क्या है कि GH का उच्चारण नहीं है, क्योंकि I के बाद GH है, यहाँ पर OU के बाद GH है, यहाँ पर भी OU के बाद GH है, OU के बाद GH है, इनके बाद GH आता है, तब हम GH को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि AU और OU के बाद GH आएगा, तब भी नहीं पढ़ेंगे हम GH को, और I और EI के बाद GH आएगा, तब भी हम GH को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, यानी कि साइलेंट रहता है ये, ठीक है। अब आगे अगला नियम क्या है, आगे क्या है कि GH का उच्चारण कुछ थोड़े से शब्दों में फ होता है। जैसे कि ये जो स्पेलिंग्स है, यहाँ पर GH का उच्चारण फ होता है, तो इन स्पेलिंग्स को आप एक दो बार पढ़ लेना, आपको ये नियम समझ में आ जाएगा। जैसे कि GH है, यहाँ पर कॉफ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कॉफ, यानी GH को फ पढ़ रहे हैं, इनफ, ठीक है। टफ, रफ, लाफ, लाफ्टर। अब यहाँ पर हम GH को क्या पढ़ रहे हैं, फ पढ़ रहे हैं। तो एक दो बार आप इन स्पेलिंग्स को देख लेंगे तो आपको ये जो नियम है एकदम ईजी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे और आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर रीडिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। फिर डी के बाद जी हो तो डी का उच्चारण नहीं किया जाता, डी के बाद जी हो। जैसे कि यहाँ पर ये है डी और फिर जी है, नियम के अनुसार डी के बाद क्या हो, जी हो, ठीक है। यहाँ पर डी के बाद जी है ना, तो बैज, इसको पढ़ेंगे बैज, यानी डी को हम पढ़ेंगे ही नहीं, जी रहेगा इसमें साइलेंट। बज, क्या पढ़ेंगे, बज, यहाँ पर भी डी को नहीं पढ़ेंगे। ब्रिज, यहाँ पर भी नहीं पढ़ेंगे। एज, प्लेज, बजट, लॉज, नॉलेज, यहाँ पर डी के बाद जी है, तब हम डी को नहीं पढ़ते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। डी के बाद अगर जी हो तो इन स्पेलिंग्स को भी आप एक दो बार रीड कर लेना, इनको पढ़कर प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी है इतनी, ये नियम आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या है कि टी के बाद CH होता है ना, तब टी का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि टी के बाद CH है तो इसको हम बैच पढ़ रहे हैं, यानी CH के लिए तो च पढ़ रहे हैं, टी के लिए ट, यानी टी को नहीं पढ़ रहे हैं, टी इसमें साइलेंट है, नहीं बोला जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा। बैच, कैच,
हैच, मैच, क्लच, स्विच, किचन, स्केच, स्क्रैच, स्नैच। तो इन सारे स्पेलिंग्स में टी के बाद सी एच है। टी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, टी का उच्चारण नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार एकदम से आपको ये नियम समझ में नहीं आए, समझ में तो आ जाएंगे लेकिन आपको मेमोराइज नहीं होंगे, याद नहीं होंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 2 3 बार थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। इन स्पेलिंग्स की भी आप कंटिन्यू थोड़ी प्रैक्टिस कर देते हैं तो आपको ईजिली रीडिंग करना आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टी के बाद सी एच है तो हम सी एच तो पढ़ रहे हैं, सी एच को च के रूप में, लेकिन टी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, टी इसमें साइलेंट है। ठीक है, अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे ये है किटचन, नहीं किचन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा नियम। आगे क्या है, लास्ट में अगर एस टी एल ई और एस टी एन हो, क्या एस टी एल ई और एस टी एन हो तो टी का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है बी यू, अब लास्ट में एस टी एल ई है, क्या है एस टी एल। अब इस टी का नहीं होगा, जैसे कि मैं पढ़ूंगी इसको बस्टल नहीं पढ़ूंगी, बसल पढ़ूंगी, इसको हस्टल नहीं पढ़ूंगी, हसल पढ़ूंगी, यानी टी इसमें साइलेंट है। इसको भी ब्रिस्टल नहीं ब्रिसल, कास्टल नहीं कासल। ठीक है, कास्टल नहीं पढ़ेंगे, कासल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पेस्टल नहीं पैसल, ध्यान रखें आप ये। अब इसको भी मैं विस्टल नहीं पढ़ूंगी, विसल। ठीक है, ऐसे। अब इसको भी मैं रेस्टल नहीं पढ़ूंगी, रेसल, क्या पढ़ूंगी रेसल। अब इसको फास्टन नहीं पढ़ा जाएगा, फासन। टी यहाँ पढ़ा ही नहीं जा रहा है इन सारे स्पेलिंग्स में, क्योंकि नियम ही यही है। फिर इसको लिस्टन नहीं पढ़ूंगी, लिसन। ठीक है, इसको क्रिस्टमस नहीं पढ़ूंगी, क्रिसमस। इसको सॉफ्टन नहीं, सॉफन, क्या पढ़ूंगी सॉफन। टी इन सारे स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस नहीं हो रहा, नहीं पढ़ा जा रहा। तो बहुत ही अच्छे नियम है, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत ही आसानी से आ जाएगा, इंग्लिश की रीडिंग करना बहुत ही ईजीली आ जाएगा। तो ये नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर लास्ट में एस टी एल है, एस टी एल है, इन सारी स्पेलिंग्स में हम टी का उच्चारण नहीं कर रहे, यानी एस टी एल ई भी है और एस टी ई एन भी है, और इन दोनों में ही हम टी का उच्चारण नहीं करते। इन स्पेलिंग्स को 1 2 बार नोट डाउन करिएगा और इनको पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब अगला नियम क्या है, शुरू में लास्ट में जी एन हो तो इसके बाद जी का उच्चारण नहीं होता, यानी कोई स्पेलिंग होगी लास्ट में जी एन है। ठीक है, लास्ट में क्या है जी एन है तो इसका उच्चारण नहीं होता, हम इसको नहीं पढ़ते। जैसे कि क्या है डिज़ाइन, क्या पढ़ेंगे इसको डिज़ाइन, यानी जी इसमें नहीं पढ़ा जा रहा, डिज़ाइन, जी इसमें साइलेंट है। ठीक है, एन तो बोल रहे हैं ना हम, लास्ट में न बोल रहे हैं, डिज़ाइन, साइन, जी नहीं पढ़ा जा रहा, फॉरेन। तो इन स्पेलिंग्स में जी को हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि नियम क्या बता रहा है कि लास्ट में जी एन हो तब हम जी को नहीं पढ़ते हैं, जी का उच्चारण नहीं होता। आप ये नियम भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्या है नंबर 8 पे, एस सी एल ई, लास्ट में सी का उच्चारण नहीं होता। क्या है, जैसे कि ये स्पेलिंग है मसल, क्या है मसल। अब इसके लास्ट में एस सी एल ई है, यहाँ पर हम सी का उच्चारण नहीं करते। लास्ट में अगर एस सी एल ई होगा तो वहाँ पर सी का उच्चारण नहीं होगा। अब मस्कल नहीं बोलूँगी, इसको पढ़ेंगे मसल। सी इसमें प्रोनाउंस नहीं हो रहा, सी इसमें साइलेंट है। तो ये भी नियम आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट, अब अगला नियम क्या है कि लास्ट में एम एन, लास्ट में क्या होता है, इन स्पेलिंग्स को देखो आप एक बार। जैसे कि एम एन है तो यहाँ पर एम एन में एन का उच्चारण नहीं होता। किसका नहीं होता, एन का। जैसे ऑटम पढ़ रही हूँ मैं, इसको ऑटम, यानी म पे ही ये स्पेलिंग रुक जाती है। अब मैं इसको ऑटमन, न नहीं, इसको लास्ट वाला जो न है, एन है ना, उसको प्रोनाउंस नहीं करूँगी, नहीं पढ़ूँगी। अब यहाँ पर कॉलम है, एन नहीं पढ़ा जा रहा, सॉलम है, एन नहीं पढ़ा जा रहा, डैम है, इसमें भी एन नहीं पढ़ा जा रहा। मतलब कि लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में एम एन होता है तो एन का उच्चारण नहीं होता। आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। अगला क्या है कि शुरू में पी एस और पी एन हो, क्या हो पी एस और पी एन, तो पी का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि ये स्पेलिंग और ये दोनों स्पेलिंग दे रखी है, अब इसमें पी नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि शुरू में पी एन है और इसमें भी क्या है पी एस है। पी एन और पी एस होना चाहिए ना, तब पी का उच्चारण नहीं होता। अब इसको हम पढ़ेंगे निमोनिया, पी निमोनिया नहीं पढ़ेंगे, निमोनिया।
अब इसको पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? एस से शुरू होगी ये स्पेलिंग, लेकिन पी तो लिखा जाएगा, पी साइलेंट है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। पी साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, और इसको निमोनिया, इस तरीके से। यानी शुरू में पी एस और पी एन आए तो पी का उच्चारण नहीं होता। ये है नंबर 10 का नियम। नेक्स्ट है कि शुरू में अगर आर एच हो तो एच का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि शुरू में आर एच है, ठीक है, इसमें एच को हम नहीं पढ़ेंगे। शुरू में आर एच है, इसमें भी हम एच को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे राइम। क्या? राइम। एच नहीं पढ़ रहे हैं, ह का साउंड नहीं आ रहा, राइम। और इसको पढ़ेंगे रिदम, आर वाई से, आर वाई री दम, ठीक है, राइम और रिदम। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है शब्द की शुरुआत डब्ल्यू एच, ठीक है, शब्द की शुरुआत होती है डब्ल्यू एच और बाद में क्या हो? ए ई आई और वाई। क्या हो? ए ई आई और वाई। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में ना शब्द की शुरुआत सब में डब्ल्यू एच से हो रही है और डब्ल्यू एच के बाद में या तो ए है या फिर ई है या आई है या वाई है। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच में, ये जो डब्ल्यू एच है ना, इसमें एच का उच्चारण नहीं होगा। एक बार आप ये नियम देख लेना, पढ़ लेना इसको खुद से भी। मतलब डब्ल्यू एच के बाद ए ई आई वाई आएगा, यहाँ पर डब्ल्यू एच में एच का उच्चारण नहीं होगा। इन सारे स्पेलिंग्स में ऐसा है। यानी कि डब्ल्यू एच के बाद ए है, डब्ल्यू एच के बाद ई है, जैसे नियम बोल रहा है डब्ल्यू एच के बाद ई है, आप इनको देख लेना एक बार। जैसे डब्ल्यू एच ए टी, अब इसमें एच नहीं पढ़ते हम, एच साइलेंट रहता है। वॉट, वीट, व्हील, वैन, वेयर, विच, विस्पर, वाइट, वाई। तो यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं होता है। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल है कि डब्ल्यू एच से प्रारंभ होने पर डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच, ठीक है, ये सारे। यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ, हु, क्या पढ़ रहे हैं हम? हु, यानी डब्ल्यू नहीं पढ़ा जा रहा। नियम क्या बोल रहा है? डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता अगर डब्ल्यू एच से शुरुआत होती है। ये क्या है? होल। क्या है? होल। एच ओ एल ई से पढ़ा जा रहा है, डब्ल्यू तो गायब है, मतलब डब्ल्यू तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, ठीक है, साइलेंट है इसमें। हुम, क्या है ये? हुम, हुज। इन सब में ऐसा है, हु, होल, हुम, हुज। यहाँ पर डब्ल्यू पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि शब्द की शुरुआत यानी स्पेलिंग की शुरुआत डब्ल्यू एच से हो रही है। क्लियर है ये नियम? अगला है डब्ल्यू आर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में इस डब्ल्यू आर के डब्ल्यू का प्रयोग उच्चारण नहीं किया जाता। क्या नियम है कि डब्ल्यू आर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में इस डब्ल्यू आर के डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि ये डब्ल्यू आर से शुरू हो रही है स्पेलिंग्स, ठीक है, डब्ल्यू आर से शुरू हो रही है तो यहाँ पर क्या डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि डब्ल्यू आर से शुरू हो रही है तो इसको हम पढ़ेंगे रैप, डब्ल्यू नहीं पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे रिंग, डब्ल्यू आर आई एन जी है रिंग, लेकिन आर आई एन जी रिंग ऐसे पढ़ रहे हैं ना, रिंग। इसको पढ़ेंगे रिंकल, डब्ल्यू आर से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा। डब्ल्यू आर से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे रिस्ट। डब्ल्यू आर से शुरू हो रहा है, हम डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करेंगे, रॉन्ग। तो ये नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी, आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ने की, इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। अगला क्या है कि डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि यहाँ है ना, ये स्पेलिंग है, इनमें डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता। आंसर, सॉर्ड, टू, यहाँ पर डब्ल्यू का उच्चारण नहीं हो रहा है। आप इन स्पेलिंग्स को तीनों को पढ़ना और फिर समझना कि आंसर, सॉर्ड और टू, इन तीनों में डब्ल्यू का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो आप इन तीनों स्पेलिंग्स को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्या है, के एन से शुरू होने वाले शब्दों में के एन के का उच्चारण नहीं होता। मतलब ये जो स्पेलिंग्स है इनमें के एन से शुरू हो रही है ये स्पेलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर के का उच्चारण नहीं होगा। के भी यहाँ पे साइलेंट है, के एकदम चुप है, नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इन स्पेलिंग्स को एक बार मैं पढ़ देती हूँ। क्या है? नीड, नी, नाइफ, निट, नॉक, नो। तो इन सारे स्पेलिंग में हम कहाँ पढ़ रहे हैं? कनीड या कनी या केनाइफ, या इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। कनॉक, ठीक है, नॉक, और किनो, किनो नहीं पढ़ रहे, नो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है कि शब्द के लास्ट में ये सब आए। क्या? एल एम, एल के, एल एफ, एल डी, ये एल है, ठीक है, शुरू में एल डी, ये सब आए तो हम ये जो एल आता है ना, इसका कई बार उच्चारण नहीं करते।
तो एक बार हम इन स्पेलिंग्स को देखेंगे नियम को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। इन सारी स्पेलिंग के लास्ट में एल एफ, एल एफ, एल के, एल के, एल के, एल के, एल के, एल डी, एल डी, एल एम, एल एम, एल एम, ये सब है। नियम भी यही बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आई का उच्चारण नहीं होगा। चलिए पढ़ लेते हैं इन वर्ड्स को इंग्लिश के। जैसे यहाँ पे काल्फ, काल्फ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे काफ। यहाँ पे एल का उच्चारण नहीं हो रहा, एल क्या है यहाँ पर, साइलेंट है। काफ, हाफ, अब हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, यॉल्क नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, यॉक पढ़ेंगे, फोल्क नहीं फॉक, टाल्क नहीं टॉक, वॉल्क नहीं वॉक, चौक, कुड, कुल्ड नहीं, ठीक है, कुड, शुड, बाम, बाल्म नहीं पढ़ेंगे, बाम, काल्म नहीं पढ़ेंगे, इसको भी काम, पाम। इन सारी स्पेलिंग्स में हम एल को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, एल को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल इसमें साइलेंट है। क्यों है? क्योंकि इनके लास्ट में एल एम, एल के, एल एफ, एल डी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये नियम भी आपको। नेक्स्ट है कि एम बी, एम बी जैसे कि चलो इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। स्पेलिंग के लास्ट में एम बी हो, जैसे एम बी, एम बी, एम बी, एम बी है इन सारी स्पेलिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा, बी को हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए स्पेलिंग्स पढ़ लेते हैं। बॉम्ब, टॉम्ब नहीं, बॉम्ब, टॉम, डम, क्लाइम, कॉम, लैम, थम। अब ये एम के ऊपर ही रुक रही है, मतलब बी सुनाई देता है लेकिन नहीं, ये बी साइलेंट है, बी को नहीं पढ़ते हैं, बी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं होता अगर लास्ट में एम बी होता है। समझ में आ गया? एक बार इस नियम को, इन सारे नियम्स को खुद से भी पढ़िएगा ज़रूर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है ना ये डाउट, ये क्या है यहाँ पे, ये जो बी है ना इन सारी स्पेलिंग्स में 3 स्पेलिंग ऐसी है जहाँ पर बी हम नहीं पढ़ रहे हैं। डैट, डाउट, सटल, ठीक है। बी को प्रोनाउंस नहीं करें, बी इसमें साइलेंट है। इन तीनों स्पेलिंग्स को आप पढ़ लेना। डैट, डाउट, सटल, सबटल नहीं पढ़ेंगे इसको, सटल, ठीक है। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है नंबर 18 का नियम क्या है कि जी यू का उच्चारण ग होता है। चलिए स्पेलिंग देख लेते हैं। इन स्पेलिंग्स में लास्ट में जी यू ई है, क्या है ना, जी यू ई, जी यू ई, जी यू ई, जी यू ई। तो इन जी यू ई का उच्चारण हम ग पढ़ेंगे इनको। जैसे क्या पढ़ेंगे, कैटलॉग, कैटलॉग, डायलॉग, टंग, यानी ग ग पढ़ रहे हैं इनको, डायलॉग गू नहीं पढ़ रहे, ग ग पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। टंगू, इन स्पेलिंग्स में हम जी यू ई को ग पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? यानी जी यू ई को हम ग पढ़ेंगे, ठीक है। 19 नंबर का रूल क्या है कि क्या है, जी ई ओ एन या जी आई ओ एन आता है ना, उसको हम जन पढ़ते हैं। जी ई ओ यू एस को या जी आई ओ यू एस आता है ना, इसको हम जस पढ़ते हैं, ठीक है। इनको देख लेना आप, ठीक है। क्या है, थोड़ा थोड़ा मेमोराइज़ आप ज़रूर कर लेना। 1-2 स्पेलिंग पढ़ेंगे तो मेमोराइज़ यानी याद हो जाएगा आपको। क्या है इसमें, जैसे कि इसको पढ़ रहे हैं हम सर्जन, लास्ट में क्या है, जी ई ओ एन है, जी ई ओ एन है ना, इसको जन पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, सर्जन। अब यहाँ पर पिजन, जी ई ओ एन है, जन पढ़ रहे हैं, पिजन। अब जी आई ओ एन है ना, इसको भी हम जन पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ है रीजन, ठीक है, रिलीजन। सर्जन, पिजन, रीजन और रिलीजन, इनके लास्ट में यहाँ पर जी ई ओ एन है, इसको हम जन पढ़ रहे हैं। जी ई ओ एन है, इसको हम जन पढ़ रहे हैं। जी आई ओ एन है, इसको हम जन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जी आई ओ एन है, इसको हम जन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अब ये क्या है, जी ई ओ यू एस और जी आई ओ यू एस आएगा ना, तो इसको हम पढ़ेंगे जस। क्या पढ़ेंगे, जस। जैसे कि गॉर्जियस, करेजियस, रिलीजियस, ठीक है, इसमें जी ई ओ एस को हम जस पढ़ रहे हैं। गॉर्जियस, करेजियस, रिलीजियस यानी जस, क्योंकि लास्ट में ये है दोनों। इसमें क्या है, जी ई ओ एस है, जी ई ओ यू एस है या जी आई ओ यू एस है। क्लियर हो गया ये नियम? एक बार आप ज़रूर पढ़ें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। अब ये लास्ट वाला नियम क्या है कि लास्ट में आने वाले बर, गर और टर, बी ई आर, जी ई आर और टी ई आर, ठीक है, ये आए ना, तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे बार बर, बी ई आर है ना, इसको हम बर पढ़ रहे हैं। फिर है फिंगर, जी ई आर है ना, इसको हम गर पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिंगर।
इस तरह से हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ शब्दों में बर, गर और टर इसी प्रकार से आता है ना, तो अब BER नहीं होती उनकी स्पेलिंग, BRE होती है, GRE होती है, TRE होती है। जैसे BRE को हम बर पढ़ देते हैं, GRE को हम गर पढ़ देते हैं, TRE को हम टर पढ़ देते हैं, जैसे इन स्पेलिंग्स में है सेंटर, थिएटर, कैलिबर। ठीक है, TRE को हम टर पढ़ रहे हैं, TRE को हम टर पढ़ रहे हैं, BRE को हम बर पढ़ रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम पढ़ें। तो ये तो नियम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, लास्ट में बर, गर, टर, यानी BER आएगा तो बर पढ़ेंगे, GER आएगा तो गर पढ़ेंगे, TER आएगा तो टर पढ़ेंगे, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है बार और फिंगर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये नियम तो कंप्लीट हो गए 20, मतलब ये कुछ डाउट थे, यानी जो साइलेंट रहते हैं, जिनका उच्चारण नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो वो भी मैंने आपको सारे के सारे जितने भी रूल्स है कंप्लीट आपने सीख लिए हैं। अब चाहे तो आप इंग्लिश की रीडिंग करना सीख सकते हैं, मतलब इंग्लिश रीडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे छोटे इंग्लिश के पैराग्राफ, पैसेजेस को पढ़ने की आप शुरुआत ज़रूर करें अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।